नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। बोले मेरा नाम नृग है और मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ, मैं राजा नृग हूं। तो भगवान ने कहा तुम राजा नृग हो तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं? बोले नहीं, बोले दान्यस्याख्य मानेषु यते कर्णमस्पृशम। मैंने इतना दान किया, इतना दान किया कि मेरे उस दान के द्वारा मेरी ख्याति महाराज संपूर्ण संसार में ख्याति हो गई। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे नाम को नहीं सुना। भगवान ने कहा कि तुम राजा होकर के भी जब तुमने इतना दान किया तो राजन तुम ये बताओ, इतना दान करने के बावजूद भी तुम गिरगिट क्यों बन गए? भाई तुमने अगर दान किया तो फिर गिरगिट क्यों बने, मुझे ये तो बता दो। भगवान ने सोचा कि हो सकता है कि तुमने ऐसा ही थोड़ा बहुत झूठ माट का दान किया होगा। अब ये अपने दान का बखान करने लगा और कहने लगा कि ऐसा दान नहीं किया, मैंने क्या दान किया वो सुनिए। तब इसने कहा यावत्ता सिकता भूमे यावत्ता दिवतारका। बोले मैंने भूमि का दान किया। तो भगवान ने कहा कि तुमने उस भूमि का दान किया होगा जो महाराज तुमने कमजोर व्यक्ति से छीन ली होगी, उस भूमि का दान कर दिया होगा, क्योंकि उस भूमि पर तुम्हारा कोई स्वामित्व नहीं। इसने कहा मैंने महाराज छीनी हुई भूमि का, कब्जा की हुई भूमि का दान नहीं किया, मैंने अपने मेहनत से कमाई हुई भूमि का दान किया। तो भगवान ने फिर कहा कि तुम गिरगिट क्यों बने? हमारा तो प्रश्न ही यही है, और तुमने क्या दान किया? तब कहने लगा पयसनुष्य तरुणी शील गूढ़ पपन्नगा। भगवान ने कहा, इसने कहा कि मैंने गायों का दान किया। भगवान ने कहा गायों का दान तुमने किया होगा तो बूढ़ी गायों का दान किया होगा। बोले ना, बोले तो बोले पयस्वनी तरुणी, तरुणी माने जवान और पैस्वनी माने दुधारू। बोले मैंने जवान और दुधारू गायों का दान किया, और ऐसे वैसे नहीं किया, बछड़े के साथ में दान किया। उसके सींगों को सोने से मड़ा और महाराज खुरों को चांदी से मड़ करके मैंने दान दिया। और महाराज मैंने अनेकों गरीब कन्याओं का विवाह कराया। भगवान ने कहा तो ये बताओ तुमने इतना बड़ा दान किया लेकिन फिर भी तुम गिरगिट बने, वो तो बताओ तुम्हारा गिरगिट तुम क्यों बने, मैं ये जानना चाहता हूं। इतना बड़ा दान करने के बावजूद भी, जबकि दान का बखान कभी नहीं करना चाहिए, और ये भगवान के सामने ही अपने दान का बखान कर रहा है और भगवान सब जानते हैं। तब इसने कहा कि भगवान जो मैं गिरगिट बना वो इस कारण से बना कि मेरा नित्य प्रति यह वचन था कि मैं एक ब्राह्मण को नित्य प्रति एक गाय दान में दूंगा। आज मैंने एक ब्राह्मण को सुशोभित करके गाय का दान कर दिया। ब्राह्मण आनंद से उस गाय को लेकर के चला गया, लेकिन पता नहीं कैसे जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी थी वह गाय उस ब्राह्मण के यहां से खुल करके मेरी ही गौशाला में वापस आ गई। और जब वापस आ गई, और मेरा नियम था कि नित्य प्रति एक ब्राह्मण को मैं गाय दान दूंगा, मैं गौशाला में दूसरे ब्राह्मण को गाय दान करने के लिए जैसे ही गया, जो गाय मैंने कल दान की थी उस गाय को जब मैंने अपने गौशाला में देखा तो मेरे मन में लोभ आ गया, और मैंने सोचा कि अब वो ब्राह्मण तो नहीं आएगा, इसी गाय का दान मैं दूसरे ब्राह्मण को कर देता हूं। तो मैंने उस गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को संकल्पबद्ध कर दिया। लेकिन हुआ यह कि वो ब्राह्मण खोजता खोजता चला आ रहा था कि मेरी गाय कहां है, और इधर से यह गाय लेकर के जा रहा था, और दोनों का एक ही रास्ते पे दोनों की भेंट हो गई। जो ब्राह्मण खोजता हुआ आ रहा था और जो लेकर के जा रहा था उसने कहा ये गाय मेरी है, और जो लेकर के जा रहा था उसने कहा कि मरम्मड़ देवता ये गाय हमारी है, राजा ने हमें अभी दान में दी है। अब दोनों महाराज आपस में लड़ने लगे, और दोनों जब आपस में लड़ने लगे तो कहा कि हम आपस में दोनों क्यों लड़ रहे हैं, चलो राजा नृग ही इसका फैसला करेंगे कि यह गाय किसकी है। दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास में आए, और राजा नृग ने जब दोनों को देखा सोई समझ गए कि अब क्या करें। उसी समय राजा नृग से पूछा कि राजन ये बताइए ये गाय आपने किसको दान में दी थी? अब राजा किसकी कहें, इसकी कहते तब भी फंसे, इसकी कहते तब भी फंसे। सो राजा कुछ नहीं
बोले। राजा ने अपने गर्दन को गिरगिट की तरह नीचे कर लिया। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, तुमने एक वस्तु का दान दोबारा किया है और दोबारा करने के बाद भी तुम मुख से कुछ नहीं बोल रहे, तुमने अपनी गर्दन को नीचे कर लिया है गिरगिट की तरह। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट ही हो जाओ। जब ब्राह्मणों का श्राप लगा, सोई राजा नग चरणों में गिर करके कहने लगा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श करने से होगा, लेकिन तब तक तुम गिरगिट बनो और इसी भेष में तुम भगवान का भजन करो। आज वही नृग जब भगवान आए, कूप से बाहर निकाला, भगवान का स्पर्श हुआ तो वो पुरुष रूप में